गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, जी मेरा नाम विजय कुमार है। इस ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। हमारी ऑडियो वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 19। क्या पूर्व जन्म विश्वास रखने से मेरा वर्तमान जीवन प्रभावित होता है? जेरी, क्या हमारे पूर्व जन्मों को कोई विचार या विश्वास हमारे वर्तमान जीवन के भौतिक अनुभवों की परिस्थितियों को रचयिता या रचना करने में सक्षम है? अब्राहम, आपका अस्तित्व निरंतर विकसित हो रहा है। आपका आंतरिक अस्तित्व आपके पिछले सभी जन्मों की पराकाष्ठा है। आपका अंतरिक्ष अस्तित्व आपके अस्तित्व की पात्राओं व मूल्य पर विश्वास ही नहीं करता, बल्कि इनमें से परिचित भी है। इसलिए जब आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो आपके अंतरिक्ष अस्तित्व से सहमत हो, तो आप इस ज्ञान की अद्भुतता को समझ सकेंगे। तथापि आपके किसी पिछले भौतिक अनुभव के विवरण के आपके वर्तमान भौतिक अनुभव प्रभावित नहीं होते हैं। इस बात पर बहुत ही भ्रम है कि जिसका मुख्य कारण वह लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि अपने अनुभवों का स्वयं ही निर्माण करते हैं। वे कहते हैं कि इस जीवन में मैं मोटा हूँ क्योंकि पिछले जीवन में मैं भूख से मरा था। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी आज की स्थिति पिछले जन्म के अनुभवों को कोई प्रभाव तब तक नहीं होता है जब तक कि आपको इसके प्रति जागरूक होकर उस पर ध्यान न देने लगे। क्या मेरी नकारात्मक प्रत्याशी से दूसरों के हित प्रभावित होते हैं? जेरी, यदि हम प्रियजनों के भले के लिए उनके साथ कुछ बुरा होने की नकारात्मक आशंकाएं से जुड़े विचार करते हो, तो उनका जीवन में किसी समस्या का होने के विचार से हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्राहम, आप किसी के लिए अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें अपने लिए आकर्षण के बिंदु के निर्माण हेतु स्पंदन प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन जब आप किसी के बिंदु के निर्माण हेतु स्पंदन प्रदान नहीं कर सकते, लेकिन जब आप अब्राहम, आप किसी के लिए अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि आप उन्हें अपने लिए आकर्षण के बिंदु के निर्माण हेतु स्पंदन प्रदान नहीं कर सकते। लेकिन जब आप किसी बात पर पहुँचे लंबे समय तक ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, तो आपके विचार बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। आप में उन प्रति इतनी शक्तिशाली भावनाएं उद्दीप्त हो जाती है कि आप तो कुछ भी सोच रहे हो तो उन्हें प्रभावित करने लगते हैं। याद रखिए, अधिकांश लोग कुछ भी देखते उनमें प्रतिक्रिया स्वरूप वैसे ही स्पंदन उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वे आपके चेहरे पर अपने लिए चिंता दिखते हैं या आपकी चिंतन व्यक्त करती है बातों पर ध्यान देते हैं, तो उनका झुकाव उस दिशा में हो जाता है उन्हें जो पसंद नहीं है। यदि आप अन्य लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हो तो उन्हें उस रूप में देखें जैसा बनना चाहते हो। आप उन्हें प्रेरित करने के लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि क्या मैं अन्य लोगों द्वारा की गई प्रोग्रामिंग को मिटा सकता हूं? जेरी, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग को किसी विशेष मान्यता के मुताबिक प्रोग्राम कर दे, उस दूसरे व्यक्ति को बाद में महसूस हो कि अब उसे मान्यता स्वीकार नहीं है, तो वह व्यक्ति उन मान्यताओं को कैसे हटा सकता है? अब्राहम, आपको मुख्यतः दो प्रकार के नकारात्मक प्रभाव द्वारा वादित किया जा सकता है। पहला, दूसरे से प्रभावित होना। दूसरे, आपको स्वयं अपनी आदतों से प्रभावित होना। आप में विचार करने का एक पैटर्न होता है जिसके चलते आपको झुकाव नहीं, इच्छाओं से सामंजस्य रखने वाले नए विचारों को सोचने की जगह बहुत सरलता से पुराने पारंपरिक पैटर्न की ओर हो सकता है। यह केवल थोड़ी ही शक्ति के द्वारा
सदस्य उपयोग का मामला है। आप इसे इच्छा शक्ति द्वारा अपने अवधान को नई दिशा की ओर पुनः संकेंद्रित करना भी कह सकते हैं। आपको द्वारा सदभित प्रोग्रामिंग में आपके किसी बात पर संकेंद्रित होने के परिणाम आकर्षण का नियम इस संकेंद्रित प्रतिक्रिया देता है। तब आपके ध्यान वर्था वस्तु और अधिक प्रबल हो जाती है। आप जिसे प्रोग्रामिंग कह रहे हैं वास्तव में वह आपके समाज को केवल एक सकारात्मक एकीकरण ही है। हालांकि इनमें से कुछ आपके निजी विकास में वास्तव में बाधक बन जा सकते हैं। समय बीतने के साथ अभ्यास द्वारा आपके इनके बीच अंतर पहचानने लगेंगे। तत्पश्चात आप अपने विचारों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप मोड़ दे सकेंगे। वास्तव में स्वदेश सृजन का यही कार्य है। मेरा शक्ति का केंद्र वर्तमान में निहित है। जेरी अब्राहम सेठ की पुस्तक का वचन है, आपकी शक्ति को केंद्र वर्तमान में निहित है। आप इसका क्या अर्थ समझते हैं? अब्राहम, आप सभी जो कुछ भी विचार कर रहे हैं या अतीत में कभी किया हो और या फिर भविष्य में कभी करेंगे, उन सभी स्पंदनों का असर आपके वर्तमान पर पड़ता है। इस तात्कालिक वैचारिक स्पंदन पर आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आपको निर्माण की शक्ति वर्तमान में ही निहित है। किसी व्यक्ति के साथ वर्षों पहले हुई कोई बहस या 10 वर्ष पहले हुई किसी मृत्यु आपके आज भी याद हो सकती है, लेकिन चूंकि आपका उस बहस को आज याद कर रहे हैं इसलिए उसका स्पंदन आज सक्रिय हुए है तथा आपका तात्कालिक आकर्षण का बिंदु उस पर आज भी प्रभावित हो रहा है। सबसे पहली नकारात्मक बात कैसे घटती है? जेरी, मैं अक्सर यह देखकर चकित रहता हूँ कि पहली बीमारी या कोई भी सबसे पहली नकारात्मक बात से किस तरह घटित होती है। क्या यह सत्य है कि सभी कुछ सबसे पहले विचारों में उत्पन्न होता है? दूसरे शब्दों में कि जैसे बिजली के प्रकाश का विचार आने के बाद बिजली का प्रकाश सामने आया, उसी तरह रोगों का या अच्छी उत्साहित वर्धक चीज़ों की अगली सीढ़ी या विचार हमारे पूर्व के विचारों का अगला कदम है। अब्राहम, आपने जिन भी चीज़ों का अच्छा या बुरा माना हो वे सभी आपकी वर्तमान स्थिति से मात्र एक तार्किक कदम आगे है। आपके विचारों के सबसे पहले उत्पन्न होने का कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले विचार होता है, फिर यह विचार आपका आकार ले लेता है। तत्पश्चात यही विचार वास्तविक बन जाता है। आपकी वर्तमान स्थिति अनुभव का वह मंच है जो आपके विचारों को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आपके सकारात्मक या नकारात्मक आकांक्षा के बीच चयन कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मामले में आकर्षण का नियम इन दोनों विचारों को तब तक शक्तिशाली प्रदान करता रहता है जब तक कि वे प्रयत्न नहीं बन जाते हैं। बस आपको इन विचारों की ओर कुछ अधिक सौदेश्य होना पड़ेगा। आपके पहले वह हल्के ध्यान देने से कुछ भी वास्तविक नहीं होता है। किसी भी विषय वह वास्तविक होने लायक पर्याप्त शक्ति प्राप्त करने के समय लगता है। इसी तरह वांछित या एवं अवांछित दोनों तरह की चीज़ों की वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति रोगों पर जितना अधिक विचार करेगा उसका रोग उतना ही अधिक बढ़ेगा तथा तीव्र होता जाएगा। क्या कल्पना ही मानसिक चित्रण नहीं होती है? जेरी, अब्राहम, आपके अनुसार कल्पना का क्या अर्थ होता है? आप इससे क्या समझते हैं? अब्राहम, विभिन्न विचारों के मिश्रण व संदेश ही कल्पना होता है। यह किसी घटना को देखे जैसा ही कल्पना में आप वर्तमान वास्तविकता को देखने की जगह तस्वीरों की रचना करते हैं। कुछ लोग इसी मानसिक चित्रण
या विजुअलाइजेशन कहते हैं। हम इसका सूक्ष्म भेद पेश करते हैं। यह मानसिक चित्र वस्तुत आपके द्वारा देखी गई है किसी चीज़ की स्मृति होती है कि कल्पना से हमारा अभिप्राय अपने मानसिक में इच्छित सामग्री के सहयोग से इच्छित परिचय के निर्माण हेतु सदस्य एक एकत्रितकरण करना है। दूसरे शब्दों में प्रेरणादायक सकारात्मक भावनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ही कल्पना करना है। जब हम कल्पना शब्द पर विचार करते हैं तो वह वस्तु सदस्य सृजन द्वारा अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे होते हैं। जेरी, जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को अभी तक नहीं देखा हो, तो जैसे अपना मनपसंद जीवन साथी पाना, संतान का जन्म देना और जैसा हमेशा चाहते थे वैसे छुट्टियां बिताना, तो वह उनकी कल्पना का या उनका मानसिक चित्रण कैसे कर सकता है। अब्राहम, आप अपने आसपास दुनिया में स्वयं को अच्छे लगने वाले जीवन के पहलुओं को सौजन्यपूर्वक चुनें और उन पर विचार करें। आपको दी गई कोई मीठी सी मुस्कान या किसी खूबसूरत मकान और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें पर ध्यान दें। इस दुनिया में आपको जिस भी चीज़ में आनंद आता है उस मस्तिष्क या कागज़ पर लिख ले और अपने दिमाग में इन सभी चीज़ों का मिश्रण तैयार कर ले। इससे जुड़ी परिस्थितियों का रचना कर ले और जीवन का स्वयं को अच्छा लगने वाला संस्करण तैयार कर ले। किसी संपूर्ण आदर्श की खोज न करें, क्योंकि अपनी अनूठी वास्तविकता का निर्माण करने वाले आपके विशिष्ट व्यक्ति हैं। कुछ समय बाद ही आप यह जान जाएंगे कि समझ सकेंगे कि इस कल्पना की कला द्वारा आपने अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आनंददायक परिणामों का मार्ग खोल दिया है। साथ ही यह कल्पना की कला अपने आप भी बहुत मनोरंजन व मज़ेदार है। जब आप कहने शुरू करते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, तो नियम यह मुताबिक आप सभी प्रकार के उदाहरणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप इस डेटा को एकत्रित करते हैं और प्रतिदिन अपनी मुख्य आकांक्षाओं को इनमें से अपनी मनपसंद की वस्तुओं चुनने का कार्य सौंप देते हैं। इसके बाद आपको अपने आसपास लोग दिखने लगते हैं जिनके पास वह लक्षण व अभिलक्षण होते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में साथी या सहयोगी या कार्य में देखना चाहते हैं। जो हर विषय में आपका संपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है, वह और कहीं नहीं है बल्कि वास्तव में उसके रचयिता या आप स्वयं हैं। कई बार हम सुनते हैं कि जो लोग कहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, कि तभी मेरी मुलाकात एक ऐसी व्यक्ति से हुई जो अमीर तो है लेकिन उसका स्वास्थ्य व विवाहित जीवन बिल्कुल बर्बाद है। इस कारण अब मैं अमीर नहीं बनना चाहता हूँ। ऐसे में हम कहते हैं कि यदि आप ठीक समझे तो अमीर होने का डेटा संग्रहित कर ले तथा उसके खराब स्वास्थ्य व विवाहित स्थिति को त्याग दे। जेरी, अर्थात हम जीवन का साथी या संतान या फिर कार्य से जुड़े अपने सभी मनपसंदित इच्छित अभिलक्षणों को जोड़कर एक मानसिक चित्र तैयार कर सकते हैं। अब्राहम, हाँ, दरअसल कार्यशाला का यही है उद्देश्य है कि यह ऐसा स्थान है जहां आपका ध्यान भंग नहीं होता है और जहां आप अपनी मानसिक तस्वीरों का निर्माण कर सकते हैं। जेरी, यानी वह ऐसी वस्तु होना आवश्यक नहीं है जो पहले से ही मौजूद हो। यह केवल वह भी हो सकती है जिसे आप अनुभव करना चाहते हो। जब आप अपनी कार्यशाला में बैठे हो तो अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि ये आप तक तुरंत नहीं पहुंच पाते। जब यह छवि आपके मस्तिष्क में अस्पष्ट तौर पर बन जाएगी तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपके इसके प्रति उत्साहित की अनुभूति होगी। यह बाद में कीजिए
याद कीजिए कि कभी किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उस पर विचार कर रहे थे, आप पूरी तरह उससे संबंधित विचारों में डूबे थे। अचानक आप बोल रहे, अरे वाह क्या बढ़िया विचार आया, अच्छा विचार है। सूझने की यह अनुभूति ही आपके सृजन का आरंभिक बिंदु है। दूसरे शब्दों में, आप इन विचारों को अपने मस्तिष्क में तब तक मचते रहते हैं जब तक कि आप विचारों की किसी विशिष्ट मिश्रण पर सुनिश्चित नहीं हो जा गए। आपके आंतरिक अस्तित्व ने इसके प्रति भावनाओं व्यक्त की, हाँ यही है, तुम्हें यह मिल ही गया। इस तरह कार्यशाला का केंद्रित सभी विषयों पर तब तक विचार करना है जब तक आपको किसी बेहतरीन विचारों की उत्तेजना महसूस न होने लगे। जेरी, यदि हमारे द्वारा मानसिक विचित्रण की कई शक्तिशाली आकांक्षा प्रत्यक्ष नहीं हुई हो तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? अब्राहम, यदि आप अपनी आकांक्षाओं के मानसिक चित्र का निर्देशक अवलोकन करेंगे तो वह अवश्य मस्तिष्क बनेगी, वास्तविक बनेगी, और यह कार्य काफ़ी तेज गति से होगा। मानसिक चित्रण की निर्देशता की ही इसकी कुंजी है। हमारे इस बात का असे अपनी इच्छा के संबंध में पूरी निर्देशित विचार करना है। जब आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, लेकिन जैसे ही आपने लेकिन का ठुमल्ला लगाया, आपने इसे नकार दिया या इस विचार की भ्रूण हत्या कर दी। प्रायः आप अपनी इच्छा के वास्तविक बनने जितना संख्या में ही उन विचारों का भी शोषण कर देते हैं जो आपकी यह इच्छा पूरी न होने से जुड़े हो। यदि आपको कुछ भी प्राप्त होने में देरी होती है तो इसका केवल एक कारण है, आपका ध्यान इसी प्राप्त करने से कहीं अधिक इसकी कमी पर केंद्रित है। जब आप अपनी आकांक्षाओं को खोज ले तो इसके प्राप्त होने पर तब तक सौदेश्य विचार करते रहे जब तक कि यह आपको मिल नहीं जाती। इस तरह आप जो कुछ भी चाहते होंगे उसका सार आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा। यदि आप अपना समय क्या है कि वास्तविक अस्तित्व पर लगाने की जगह पूरी निर्देशता से जो आपको चाहिए वह प्राप्त होने लगे जाए तो आप अपनी मनचाही वस्तु के क्या है की जगह उस वस्तु को आकर्षित कर सकेंगे। यहाँ आपको केवल अपने चुंबकीय आकर्षण के बिंदु में ही परिवर्तन करना होगा। क्या धैर्य रखने की सलाह देना ठीक है? जेरी, अब्राहम, धैर्य रखने की सलाह देने के बारे में आपको क्या विचार है? अब्राहम, जब आपको आकर्षण के नियम को समझकर अपने विचारों का स्वदेश निर्देशन आरंभ कर देते हैं तो आपकी इच्छित वस्तुओं आपके अनुभव में उतरने के लिए तेजी से स्थिरता में प्रभावित होने लगती है। इसके लिए धैर्य रखना आवश्यक नहीं है। हमें किसी को भी धैर्य रखना सिखाने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि इसका यह अर्थ है निकाला जाता है कि काम बनने में बहुत लंबा समय लगता है, जो सच नहीं है। काम बनने में तभी लंबा समय लगता है जब आपके विचारों में विरोधाभास हो। जब आप कभी आगे बढ़ते हैं तो फिर पीछे लौट जाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तथा फिर पांव पीछे खींच लेते हैं। इसी तरह आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कभी न कहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब आप कदम वापस लौटाने की जगह आगे बढ़ते जाते हैं तब अपने विच्छित स्थान पर तुरंत ही पहुंच जाते हैं। इसमें धैर्य रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहता हूं। जेरी, जहां हम अभी खड़े हैं वहां से छोटे छोटे कदम बढ़ाने सरल है। इसके लिए हमें जो हम कर रहे हैं, हम जो तथा हमारे पास जो कुछ भी उसमें थोड़ी ही से ही वृद्धि करनी होगी, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हमें
क्या करना होगा? दूसरे शब्दों में कुछ ऐसा प्राप्त करना हो जो हमारी अब तक की आकांक्षा से कहीं अधिक हो। कोई भी व्यक्ति यह कैसे कर सकता है? अब्राहम: अच्छा है, अब हम आप मुख्य प्रश्न पर पहुंच गए हैं। इसका कारण यह है कि आपके लिए छोटे कदम लेते हुए आगे बढ़ना इसलिए सरल है क्योंकि इसमें से आपको अपनी वर्तमान की मान्यता पर कायम रहते हुए उन्हें ही थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। आप अपने विश्वास में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करते हैं, आप बस उनमें से थोड़ी सी ही वृद्धि कर देते हैं। सामान्यता है बड़े परिवर्तन का अर्थ है कि अपनी वर्तमान मान्यताओं को छोड़कर नई मान्यता को अपना लेना। विश्वास में वृद्धि व समीकरण का एक हिस्सा पूरा करने से ही बड़ा परिवर्तन नहीं हो सकता। इच्छा के भाग को व्यवहार करने से ही बड़ा परिवर्तन हासिल करना संभव है। क्या आप इस पर सहमत नहीं होंगे कि जिस माँ ने अपने बच्चे से वाहन को हटा दिया था, हमारी बताई गई कहानी में वह इसी बड़े परिवर्तन का उदाहरण है। यदि वह किसी व्यायामशाला में कसरत कर रहे स्थिति पर प्राप्त करना चाहती तो उसी शक्ति पर यह विश्वास जमने में लंबा समय लग जाता, लेकिन यहाँ उसकी इच्छा शक्ति ने एक क्षण में ही उसमें यह बड़ा परिवर्तन कर दिया। हम बड़े परिवर्तन के समर्थक नहीं हैं क्योंकि इसमें हेतु आप में प्रबल प्रतिरोध होना आवश्यक है। इसके आपकी इच्छाओं को इतनी नाटकीय प्रेरणा मिली है कि वह चमत्कारी परिणाम में दे सकते हैं। ऐसा परिणाम सामान्य अस्थायी होते हैं क्योंकि आपके विश्वास का संतुलन आपको पुनः वही पहुंचा देता है जहां से आपने आरंभ किया था। विश्वास का इच्छाओं की उत्तरोत्तर पुल बनाना सृजन की सबसे संतोषप्रद विधि है। जेरी: एक बात है और बताइए, हमें अपनी इच्छाओं के अनुरोगी कैसे बन सकते हैं? हम अपने और अधिक पाने की चाह कैसे पैदा कर सकते हैं? अब्राहम: अपने विचारों को अपनी इच्छाओं की दिशा बढ़ाने से इसके बाद आकर्षण का नियम उससे जुड़ी और अधिक जानकारी, अधिक डेटा व सृजन के लिए अधिक परिस्थितियां प्रदान करने लगेगा। देखिए, यह एक नर्सिंग प्रक्रिया है कि आप जिसे प्राप्त करना चाहते हैं उस पर दृष्टि डालने पर आपको स्वयं शक्ति का सकारात्मक प्रभाव का एहसास होता है। इसी जरूरी कि आप अपनी इच्छाओं को अपने विचारों पर टिकाए रखें। यदि संभव हो तो ऐसे स्थानों पर जाएं जहां आपकी वांछित वस्तु मौजूद हो। यह आपको स्वयं को बेहतर महसूस करवाने का स्वदेशी प्रयास होगा और चूंकि आप अच्छा महसूस कर रहेंगे तो जो कुछ भी अच्छा होगा आपकी सृष्टि में वह आपकी ओर आकर्षित होना आरंभ हो जाएगा। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम इसके प्रति अनुरोध उत्पन्न कर देता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी इच्छाओं पर तथा सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाने में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका कारण यह है कि आप अपनी इच्छाओं पर विचार करने के साथ ही उसकी विपरीत स्थितियों पर भी विचार कर रहे हैं। इस पर आप उनकी स्थिति व अग्रिम गति को बाधित कर देते हैं। क्या बड़े कामों में सफल होना कठिन है? जेरी: आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? लगभग सभी लोग यही मानते हैं कि वे छोटी चीज़ें को प्राप्त कर सकते हैं लेकिन वह बड़े कार्यों को सफल होना उनके बस में नहीं है, बात की नहीं है। अब्राहम: इसका कारण उन लोगों को नियम की समझ न होना, वे क्या हो सकता है के स्थान पर क्या हो रहा है पर अटके रहते हैं। इन नियमों को समझने के बाद आप समझ जाते हैं कि एक किला बनाना उतना ही सरल है जितना एक बटन
बनाना दोनों एक जैसे ही है। जितना सरल 10 लाख डॉलर कमाना है, उतना ही सरल 100 करोड़ डॉलर की भी कमाए जा सकते हैं। यह एक ही नियम का विभिन्न आकांक्षाओं की पूर्ति है, हेतु है एक जैसा उपयोग करना है। क्या मैं इन सिद्धांतों को अन्य लोगों के समझ प्रमाणित कर सकता हूँ? मोटी हेडिंग। दोस्तों ये मैं पार्ट नेक्स्ट में बताऊंगा। यहाँ से हमारा ऑडियो सेशन समाप्त होता है। और एक चीज़ मैं और एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। स्टोरी जो इसमें लिखा गया है, जितना आसान है 1000 10,000 महीने कमाना, उतना ही आसान 10 लाख रुपए भी कमाना है। बस खाली हम सोच में बदलाव लाएं, ठीक है। अब हमारी वीडियो नेक्स्ट आएगी जो हमारा ऑटोमेटिक हैबिट के बारे में पार्ट 3, तो उसके बारे में हम बहुत सारी स्टोरी आपके इसके रिलेटिव बताएंगे। तो यहाँ से हमारी ऑडियो समाप्त होती है। अगर आपको इससे कुछ सीख मिली हो, इससे कुछ बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और जो दोस्तों बदलना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और हाँ, अगर ये बुक आप मंगाना चाहते हो, मंगा के पढ़ना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप मंगा के पढ़ सकते हो। थैंक यू सो मच।